हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद के एक होनहार बेटे ने कमाल कर दिया है और कमाल भी किया है यूपीएससी की परीक्षा में। हाल ही में यूपीएससी 2023 की जो परीक्षा हुई है उसमें उन्होंने 941 रैंक हासिल करके इस परीक्षा को पास किया है। परीक्षा पास करने के बाद जब दिल्ली से पहली बार लौटे, ट्रेन से उतरते ही उनके समाज के लोगों ने, माता पिता ने, ग्रामीणों ने, रिश्तेदारों ने, सभी ने मिलकर उनका स्वागत किया। ये बेटा है बिजनौर जनपद के मंडावर थाना क्षेत्र के गांव भोजपुर का, वही भोजपुर जो कि जहांगीरपुर ग्राम पंचायत में आता है। तो प्रद्युमन के प्रद्युमन के स्वागत समारोह में कुछ लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, खुशी जाहिर की। सुनिएगा कैसे। जो भाई यहाँ पर सफल होके आए हैं, आप देख रहे हैं, जो जिनके साथ लोग सेल्फी ले रहे हैं, बच्चे सेल्फी ले रहे हैं, युवा सेल्फी ले रहे हैं और सम्मानित कर रहे हैं। तो वो जो समारोह चल रहा है, यानी कि उनका स्वागत समारोह जो चल रहा है रेलवे स्टेशन बिजनौर में। ये रेलवे स्टेशन परिसर ही है, ये आवासीय परिसर है जहाँ पर ये व्यवस्था चल रही है। कई लोग आए हुए हैं यहाँ पर, समाज के भी, रिश्तेदार भी, परिवार भी। लेकिन एक खास बात और है कि जो आप देख रहे हैं हमारे साथ यहाँ के स्टेशन मास्टर हैं और अपने एक संगठन के अध्यक्ष भी हैं। तो बात करेंगे कि वो प्रद्युमन की सफलता पर किस प्रकार अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? प्रद्युमन एक ऐसे समाज से आते हैं, भुयार समाज से आते हैं, भुयार जाति से हैं, और आज उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की। तो आपका जो संगठन है, आप एक अध्यक्ष हैं, कौन सा संगठन है और किस तरह से आप खुशी व्यक्त करेंगे? सर, मेरा नाम चंद्रशेखर है। मैं ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन का मंडल अध्यक्ष हूँ। और मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि मेरा पोस्टिंग भी बिजनौर में है। बिजनौर स्टेशन में मेरा पोस्टिंग होने के कारण ये बालक और इसके माँ बाप मेरे से बहुत पहले से ही संपर्क में रहे हैं। ये बच्चा जब आता जाता था और स्टेशन पर मेरे पास बैठता था, और चूँकि मेरा गांव भी इनके पास ही है, मैं बेसिकली किशनपुर का निवासी हूँ, जो इनके गांव के पास ही है। और चूँकि पहले से संबंध है, और आज बहुत दिल को प्रसन्नता हो गई है। इतनी ज़बरदस्त प्रसन्नता है कि सर केवल भुयार समाज ही नहीं, और भी सारे जितना वंचित समाज है हमारा, चमार है, जाटव है, SC/ST में बहुत सारे धोबी हैं, मतलब बहुत सारी और जो अन्य कास्ट है ना, जो तो उनके लिए बहुत ये गर्व का विषय है कि आज जो इस बच्चा, ये वंचित समाज का बच्चा जो आगे निकल के आया है, तो सर ये एक प्रेरणा स्रोत है, हमारी पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। और हमारा एक एक बच्चा इससे प्रेरणा लेगा। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बताए गए रास्ता, जो कि कहते हैं ना कि वो शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो इसका एक मूल रूप जो सबसे पहले बाबा साहब ने शिक्षा के ऊपर जोर दिया है। तो हम हमारे बच्चों का, इस बच्चे की सफलता के बाद हमारे बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई संदेश गया है तो शिक्षा के लिए गया है कि आप पहले सबसे पहले उच्चतम शिक्षा प्राप्त करें और अच्छे पदों पर प्राप्त करें। उसके बाद में आपके अंदर स्वयं प्रेरणा जागृत हो जाएगी कि आप संगठित हो जाएंगे। और जब संगठित हो जाएंगे तो सर किसी भी, जैसे अभी आप माहौल देख रहे हैं, जी हाँ, लोग संगठित होकर आ गए करने के लिए, जी हाँ, क्योंकि शिक्षा तो फिर संघर्ष कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने हक अधिकारों के लिए हम हर जाएंगे तो संघर्ष आसान हो जाएगा। जी हाँ, हर स्तर पे हम संघर्ष कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। संघर्ष सभी जगह होता है। जी। सफलता पाने के बावजूद भी संघर्ष बना रहता है, चाहे कोई राजनीतिक मामला हो, बिल्कुल जी, सेवा का अधिकारी, बल्कि व्यापार का, कारोबार का मामला हो, संघर्ष। जबकि अधिकारी बनने के बाद तो और ज्यादा संघर्ष हो जाता है। वहाँ जो है इस तरह का संघर्ष करना पड़ता है कि आपके साथ अगर कोई एट्रोसिटी हो रही है, शोषण हो रहा है, तो वो दिखता नहीं है जी, वो अदृश्य होता है। तो उसके लिए और जबरदस्त संघर्ष करना पड़ता है। तो मैं इस बच्चे की, प्रद्युम्न की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और समाज के और बच्चों को उससे प्रेरणा लेने की शुभकामनाओं सहित बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये प्रद्युमन की खुशी में लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं कि किस प्रकार उनके दिल में भी हिलारे उठ रहे हैं कि प्रद्युमन आज सफल होकर आया है, यूपीएससी की परीक्षा पास करके आया। तो प्रद्युमन के स्वागत समारोह में भुयार समाज के कई लोगों ने अपनी अपनी खुशी जाहिर की। उनके अपने अपने शब्द थे खुशी जाहिर करने के लिए, किस प्रकार उन्होंने खुशी व्यक्त की, सुनिएगा। जो प्रद्युमन अभी सफल होकर आए हैं, यूपीएससी क्रैक करके आए हैं, तो आप उनके मतलब समाज के लोग हैं, रिश्तेदार हैं या परिवार से हैं? थोड़ा हम समाज के लोग भी हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं। हमारा भांजा है। आपका पूरा नाम क्या है जी? मेरा नाम मनोज प्रकाश। आप क्या करते हैं? सेवा में, किस सर्विस में हैं? मैं रेलवे में जॉब करता हूँ। सीनियर सेक्शन इंजीनियर रैंक के पद पर DRM
कार्यरत हूँ। जी, कैसा महसूस कर रहा है कि आपके समाज का आज कोई एक बेटा इस तरह से सफल होकर आया, यूपीएससी की परीक्षा पास करके आया? देखो, हर बच्चे का, हर माँ बाप का, हर भाई बंधु का, मित्र का, देश के सबका सपना होता है कि उनका बच्चा बुलंदियों पर जाए। और मुझे बड़ी खुशी है कि भुयार समाज का एक बच्चा जो पहली बार यूपीएससी पास किया है और उसने जो है पूरे बिजनौर का नाम रोशन किया है और देश का नाम रोशन किया है, इस बात की तो खुशी है। खुशी को हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे जो समाज के बच्चे हैं वो लगातार अब तैयारी करके उस दिशा में जा सकते हैं, क्योंकि कबीर का दोहा, कदली सी पे भुजंगमुखी स्वाति ये गुण तीन, जैसी संगति बैठी है वैसी हो फल तीन। बिल्कुल। तो इस संगत का भी एक बहुत बड़ा संगत का, बच्चा किस संगत में है और संस्कार कैसे मिल रहे हैं। जी सर, जी सर। अगर हम अपने समाज की बात करें, ये जो भुयार समाज से बच्चा सफल हो गया है, इसमें आप क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं संविधान और शिक्षा का योगदान है, और संस्कार का क्या कहेंगे इसमें? भुयार समाज जो है अनुसूचित जाति में आता है और भारत के अंदर संविधान के अनुसार SC ST OBC माइनॉरिटी जो अलग अलग आरक्षण उपजातियों के बनाए गए हैं, वो जो गरीब दबे कुचले जो लोग हैं जिनको आर्थिक शोषण या उस तरह से रहता है, उनको आगे बढ़ाने के लिए संविधान में आरक्षण दिया गया है। और उसका ही फायदा पाके जो बाबा साहब और उनके साथियों ने जो यूनिटी बना के जो संविधान की रचना की थी, उसका फायदा तो मिला ही है। उसकी वजह से ही सब लोग समानता की ओर जा रहे हैं। और इसमें तो हमारे कबीर, फूले, बुद्ध और सभी का सहयोग है और बाबा साहब का पूर्णतः सहयोग है। इसको हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे ना होते और ये कानून ना होता, ये वैकेंसी ना होती, ये आरक्षण ना होता और छूट में शिक्षा में प्रावधान ना होता, तो हम कैसे आगे बढ़ते? बिल्कुल। तो आप समाज के लोग भी बहुत खुश हैं कि वो सफल होकर आए हैं, तो कहीं ना कहीं समाज का भी नाम रोशन हुआ, और नाम रोशन होने के साथ साथ एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत जो सभी समाज को बराबरी का हक मिलता है, सभी समाज के लोगों को शिक्षा हासिल करने का और बराबरी का जो अधिकार मिलता है, तो ये संविधान का भी एक बहुत बड़ा योगदान बता रहे हैं कि बाबा साहब का योगदान बता रहे हैं, जिन्होंने सभी समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक रचना में ऐसी व्यवस्था की है कि आज हर समाज के बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। राज्यपाल भुयार जी समाज के इस होनहार बेटे के सम्मान समारोह में क्या कर रहे हैं, सुनिए। बिजनौर में पहली बार इस बच्चे ने, प्रद्युमन भुयार ने, हमारे समाज का, अपने माँ बाप का और अपने गांव का नाम रोशन किया। भुयार समाज की ओर से हम प्रद्युमन भुयार को बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि आज आपने ये सफलता पाई। लेकिन हमारे बिजनौर के साथ साथ जनपद मेरठ हो, जनपद सहारनपुर, जनपद मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, देहरादून, समस्त भुयार समाज में एक अपार खुशी प्राप्त हुई है। इसीलिए हम सब समाज के लोग, जिनमें आदरणीय रीता भुयार जी, श्री बलजीत जी और कमलेश भुयार जी, बलवंत भुयार जी, सुरेश जी और आपके शेर सिंह जी, राकेश जी और हमारे दरोगा जी, सूरज जी, काफ़ी लोग यह समाज के, जैसी जानकारी प्राप्त हुई तो एक उमंग जागी और एक अपार खुशी हुई कि आज हमारे समाज का और समाजों के बच्चों को देखते थे कि कोई IAS बनता है, कोई IPS बनता है, कोई PCS बनता है, लेकिन हमारे समाज के बच्चे और हम भी ये सोचते थे कि ऐसा दिन कब आएगा कि हमारा कोई बच्चा यूपी SC की परीक्षा पास कर अधिकारी बनेगा। तो आज आप, हमारे समाज का जो सपना था, आज प्रद्युमन ने हमारे जनपद बिजनौर में प्रथम स्थान पाया, इसके लिए बहुत वो बधाई के पात्र हैं। तो आने वाले जो बच्चे हैं, हमारा उनसे भी अनुरोध है कि आप प्रद्युमन से शिक्षा लें और इनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें। और आज ये एक है, हम चाहते हैं कि हमारे समाज में एक नहीं अनेक हो, क्योंकि प्रशासनिक चाबी जो होती है ये राजनीतिक चाबी से भी बड़ी होती है, क्योंकि वो 5 साल की चाबी होती है और ये 60 वर्ष तक की चाबी होती है। तो प्यारे बच्चों और बेटियों से भी मेरा यही निवेदन, अनुरोध और आह्वान है कि आप प्रद्युमन की तरह अपना स्थान कहीं ना कहीं चिन्हित करें
और पढ़ाई में इतनी मेहनत करें, इतना प्रयास करें। जो आपको कहीं समस्या हो तो आप इनसे पूछें कि भाई आपने सफलता कैसे प्राप्त की है। तो हम ये भी आशा करते हैं कि समाज का बेटा या बेटी जो भी आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करेगा प्रद्युम्न, तो आप उनको पूरा सहयोग और पूरी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्वागत सम्मान समारोह में रीता भैया, जो कि एक समाज सेविका है, काफी सक्रिय कार्यकर्ता है समाज के लिए। जहां भी सामाजिक कोई गतिविधियां होती, चाहे वो भुयार समाज की हो या किसी गैर समाज की हो, वो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। तो रीता भुयार भी यहाँ पर मौजूद थी। सुनिएगा वो क्या कह रही है इस बेटे के सम्मान में, स्वागत समारोह में। यहाँ पर उपस्थित सभी बिजनौर वासियों को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं अपने भाई प्रद्युम्न कुमार भुयार को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे बिजनौर जिले का नाम रोशन किया और यूपीएससी परीक्षा को क्रैक करके आज हमारे आने वाली पीढ़ी को और बहुत ज़्यादा मतलब उनका उत्साहवर्धन करने के लिए, एक मार्गदर्शन देने के लिए इस एग्ज़ाम की जो तैयारी करके उन्होंने ये एग्ज़ाम पास किया है। तो आने वाले बच्चों की, आने वाली पीढ़ी की लिए बहुत सारी लाइनें खोल दी हैं कि वो भी आगे जाके यूपीएससी एग्ज़ाम में बैठ सके और उसे पास कर सके। तो उनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उनके परिवार वालों को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने एक होनहार बच्चे को जन्म दिया और उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए अपना हर तरह से उसकी मदद की। तो उनके लिए भी, परिवार वालों के लिए भी सबके बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बिजनौर वासियों से भी ये कहना चाहूंगी कि आज अगर हम लोग चाहें, हमारे बच्चे चाहें, तो एक किसान मजदूर वर्ग भी यूपीएससी एग्जाम पास कर सकता है। बस हौसले की देर है। और जैसा प्रद्युम्न भैया ने करके दिखाया, तो ऐसे और भी बच्चे हमारे करके दिखाएंगे। और मार्गदर्शन, कोई भी अगर मार्गदर्शन लेना चाहे तो प्रद्युम्न भैया हर वक्त उसे मार्गदर्शन दे सकेंगे। ये आप लोग उनसे कांटेक्ट में रहना, और यही मैं कहना चाहूंगी। धन्यवाद। कमलेश भुयार जी, जो कि बिजनौर में आवास विकास कॉलोनी में रहती है और राजनीति से पुराना उनका रिश्ता है। राजनीति में रह चुकी हैं पहले और जिला पंचायत सदस्य भी रह चुकी हैं। वर्तमान में कांग्रेस की पदाधिकारी, कांग्रेस से जुड़ी हैं। तो वो भी वहां पर पहुंची कार्यक्रम में और उन्होंने भी इस बच्चे को सम्मानित करते हुए, आशीर्वाद देते हुए खुशी जाहिर की। किस प्रकार, सुनिएगा। आज जिला बिजनौर के सभी भुयार समाज को और विशेष तौर से उनके माता पिता और रिश्तेदार और भाई बंधुओं को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई देना चाहती हूँ। और वो बधाई के पात्र हैं कि जिस माँ ने अपने बेटे को ऐसी शिक्षा दी और वो पढ़ाई में उसने आज यूपीएससी पास की। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि आपके भविष्य को, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं सब। और भुयार समाज की तरफ से हम सब लोग, जैसे कि मेरी बहन रीता भुयार जी ने बताया, उसी तरीके से हम छोटे तबके के लोग और खास तौर से भुयार समाज के लोग जो वंचित रहते थे पढ़ाई से, और जो कई डॉक्टर और इंजीनियर और आईएएस पीसीएस में नहीं जाते थे, तो वो आज हमारा जो है भविष्य उज्जवल कर दिया। मैं ज्यादा न कह के यही कहना चाहूंगी कि आज बहुत बहुत खुशी है। और मैं रात दिल्ली थी 11 बजे, मैं दिल्ली से चल के आ रही, जब मुझे पता लगा कि हमारा बेटा प्रभु जी जो पीसीएस पास करके आए हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ और बहुत 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 बधाई देना चाहती हूँ उन माँ बापों को कि जिन्होंने इसे इतना अच्छा संस्कार दिया। आने वाली पीढ़ी को भी यह संस्कार दे। जय हिंद, जय समाज। तो इस रिपोर्ट में, इस खबर में बस इतना ही। फिर आपके बीच किसी और मुद्दे के साथ, फिर और खबर के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए राष्ट्रीय पंचायत के साथ। नमस्कार, जय हिंद।